ह्यूमन स्पर्म मानव के शुक्राणुओं की जीवन क्षमता होती है 24 से 48 घंटे। ह्यूमन ओवम मानव के अंडाणुओं के भी लगभग इतनी ही जीवन काल क्षमता होती है 24 से 48 घंटे के बीच में। अगर इसको लंबे समय तक बचा कर रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है, तो इसके लिए सहारा लेते हैं एक टेक्निक का जिसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक जिसमें मानव के शुक्राणुओं को, स्पर्म को, ओवम को, अंडाणुओं को, साथ साथ पौधों की सीड्स को, बीजों को एवं पोलन ग्रेन परागकणों को लंबे समय तक बचा कर रखा जाता है। अच्छा, इस टेक्निक में किसी भी कोशिकाओं को फ्रोजन स्टेट में रखते हैं, यानी उसको इतना कम टेम्परेचर में रखते हैं कि वो बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में आ जाता है। इसमें यूज करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का, और यूज करते हैं इसमें नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन गैस का। इसमें यूज करते हैं कुछ केमिकल्स का। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्रायो प्रिजर्वेटिव्स। इसमें कुछ केमिकल्स हैं जैसे DMSO डाइमेथिल सल्फोक्साइड, GLY ग्लिसरॉल, EG इथाइलिन ग्लाइकोल, PG प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अब इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में किस किस कोशिकाओं को संरक्षित किया जाता है, तो इसमें संरक्षित करते हैं स्पर्म को, शुक्राणुओं को, ओवम को, अंडाणुओं को, ब्लड के प्रोडक्ट्स को जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स को भी अगर संरक्षित करना है तो क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। फिर करते हैं एम्ब्रियो को, पौधों के तथा जंतुओं के भ्रूण को, एम्ब्रियो को संरक्षित करने के लिए भी क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। इसके साथ स्टेम सेल को अगर बचा कर रखना है लंबे समय तक। स्टेम सेल क्या होती है, देखिए जब किसी जंतुओं का भ्रूण का निर्माण होता है, जब किसी जंतु की मादा में बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उसके अंदर एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं स्टेम सेल। उसमें एक कोशिका होती है टोटिपोटेंट सेल। स्टेम सेल एक ऐसी कोशिका होती है जिससे किसी भी नए ऑर्गन का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी भी नए अंग का निर्माण हो सकता है, इसे कहते हैं स्टेम सेल। तो स्टेम सेल को अगर बचा कर रखना है, लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना है, तो सहारा लेते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन का। अब नेक्स्ट है पोलन ग्रेन। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पौधों का जो नर लैंगिक जनन भाग होता है उसे कहते हैं पुंकेसर, स्टैमेन, और स्टैमेन दो भागों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर परागकोश और फिलामेंट तंतु। एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी, जिसके अंदर बनता है पोलन ग्रेन, परागकण। ये परागकण पौधों से झड़ करके जाते हैं मादा भाग के ऊपर और करते हैं निषेचन। उसके पश्चात बनता है फ्रूट और सीड, फल और बीज। अब देखेंगे जब पोलन ग्रेन होता है, जब पौधों से झड़ करके जाता है, तो इसकी लगभग अनाज वाले पौधों में इसकी जीवन क्षमता होती है 30 से 40 मिनट। अब ये पोलन ग्रेन को अगर लंबे समय तक संरक्षित करके रखना है, लॉन्ग टर्म तक इसको कंजर्व करके रखना है, तो सहारा लेते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का। किसका? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का। अच्छा, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं किस किस फील्ड में इसका यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर में सीड को लंबे समय तक बचा कर रखना, अगर कोई ऐसा पौधा है जिसको लगता है कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और उसके बीज को बचा कर रखना लंबे समय तक, तो यूज करते हैं सीड बैंक का, और सीड बैंक में क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए आपको पता है नाउ टाइम ढेर सारी ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। मानव के जनसंख्या के वृद्धि की वजह से ढेर सारे पौधों का, जंतुओं का, जातियों का विनाश हो रहा है, और इसके लिए बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। इसका मतलब ढेर सारे ऐसे पौधों और जंतुओं को बचाने के लिए उनके स्पर्म को, उनके ओवम को कंजर्व करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिजर्व स्पीसीज एंड एंडेजर्ड स्पीसीज। प्रिजर्व स्पीसीज का मतलब अगर किसी स्पीसीज, जंतुओं के जातियों को बचाना है, या एंडेजर्ड यानी जो जातियां खतरे के निशान के ऊपर है, जिनकी संख्या विलुप्त होने के आधार पर, जैसे लियोपार्ड है, पैंथर है, इनको अगर जंतुओं को बचाना है तो इनके शुक्राणुओं को, इनके अंडाणुओं को क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से बचाते हैं और इसे लंबे समय तक बचाकर कंजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट है स्पर्म बैंक। अगर किसी व्यक्ति के स्पर्म को लंबे समय तक बचाकर रखना हो या स्पर्म बैंक का निर्माण करना, स्पर्म बैंक का फॉर्मेशन करना हो, तो इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। और लास्ट है क्लोनिंग फॉर रिसर्च। अगर किसी जंतुओं का क्लोन बनाया जाता है या रिसर्च करता है या मेडिकल साइंस में रिसर्च किया जाता है, वहां पे कोशिकाओं को लंबे समय तक बचाकर रखना होता है, और वहां पे लंबे समय तक कोशिकाओं को बचाकर रखने के लिए, सिंगल सेल को प्रिजर्व करने के लिए लेते हैं सहारा क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, गैस लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ इसमें केमिकल्स यूज करते हैं, उनका नाम होता है क्रायो प्रिजर्वेटिव्स, और इसमें फ्रोजन स्टेट में सेल्स को रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।